सभी फार्मर्स और स्टाफ और जितने भी लोग टेक्निकल सेक्शन से हैं इस चीज़ के ऊपर में थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमारे जो पैनल्स हैं उसके अंदर में एक MO40 कॉन्ट्रैक्टर और एक मेन MCB लगा हुआ है आपके शेड पैनल के अंदर में। ज़्यादातर केस में ये हो रहा है, अभी सुनने में भी आता है, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, कि आपका MO40 कॉइल जल गया या आपका जो MCB मेन MCB जो है, जो कि 63 एम्पियर का है, 63 एम्पियर का है, वो काम नहीं कर रहा है या जल गया है, जिसकी वजह से आपकी चाहे मेन सप्लाई हो या जनरेटर की सप्लाई हो, वो पूरी तरीके से इंटरप्ट हो जाती है और आपका पैनल जो है वो डेड हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर में आप ध्यान दें कि आपका वो MCB जो है वो जल कैसे रहा है और MO40 कॉइल कैसे बर्न हो रहा है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ज़्यादातर जो हम लोग अपने फार्मर हैं और हमारे स्टाफ हैं जिनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो जो पैनल के अंदर में MCB 63 एम्पियर और जो MO40 कॉइल लगाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उस पैनल के लिए और उससे निकलने वाली सप्लाई के लिए लगाया गया है, मतलब शेड के अंदर की सप्लाई के लिए लगाया गया है। ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं उसके अंदर में हैलोजन लाइट, बाहर की लाइट, आपका जो बोरवेल का कनेक्शन, वो चाहे किसी भी जगह से है वो वहां पर में उसको वो लगा देते हैं, जबकि उसकी मेन सप्लाई कहाँ से जा रही है, आपके मेन पैनल से जा रही है। इस वजह से क्या होता है, ओवरलोड होने की वजह से उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसके अंदर में चैटरिंग शुरू हो जाती है, या कई लोग डायरेक्ट लाके उसके जो 63 एम्पियर का जो MCB है उसके अंदर में वो कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के टाइम में या निकालने के टाइम में वहां पर में लूज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से चैटरिंग होती है, गर्म होता है और उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो जल जाते हैं या चिपक जाते हैं। या तो MCB अगर ऑन है तो हमेशा ऑन रहेगी, या अगर ऑफ हो गई तो फिर वो ऑन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो अंदर का सेक्शन है वो टोटल मेल्ट हो चुका है। MO40 भी कॉइल को उड़ने का भी सबसे बड़ा कारण यही है। इस चीज के ऊपर में ध्यान दें, कोई भी एक्स्ट्रा फिटिंग, कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्शन उस पैनल के थ्रू नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी आपको कनेक्शन करना है वो आपके मेन जो सप्लाई आई हुई है वहां से करिए, शुरुआत से करिए। जनरेटर में भी लोग इसी कनेक्शन को करवा के रखते हैं, जिसकी वजह से जनरेटर भी बंद हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाता है। तो ये चीज का आप ध्यान रखें और तुरंत अगर कहीं पर में अगर ये लग गया होगा या गड़बड़ अगर आपको दिख रही है तो उसे ठीक से ठीक जितना जल्दी हो सके करने की कोशिश करें।